वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स। आज मेरे पास आईआईटीज़ की कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं सोल्व करूंगा जो कनेक्टेड है टॉर्क से, लीनियर मोमेंटम से और सेंटर ऑफ मास से। उसके जरिए कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप प्रैक्टिस करें और समझें इनको। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट है हमारे पास एक आईआईटी की प्रॉब्लम है 2006 की। 6 मार्क्स की प्रॉब्लम है, 6 मार्क्स की। इसमें कह रहा है कि ये कुछ बॉल्स हैं, ये ऊपर की तरफ स्ट्राइक कर रही हैं और ये प्लेट एक वर्टिकली हमने हॉरिजॉन्टली लगा रखी है और जैसे ही मैं इस प्लेट को छोड़ूंगा ये नीचे की तरफ गिरेगी। इट्स लाइक दिस। ये एक हमारे पास सिस्टम है यहाँ पर और ये एक रॉड मान लेता हूँ मैं इस प्लेट को, और ये रॉड अगर मैं रिलीज कर दूँ तो ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे। तो इस बॉल रॉड को रोकने के लिए मैं इस पर क्या स्ट्राइक कर रहा हूँ, बॉल्स, और बॉल्स इस शेडेड पार्ट में आके गिर रही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब ये प्लेट नीचे गिरेगी तो होगा क्या कि इस प्लेट के सेंटर से इस प्लेट का नीचे क्या लगेगा, mg, और ये क्या है इसका, इस पॉइंट के बॉडी रोटेट करेगी तो ये कितना पॉइंट हो गया, b/2। तो टॉर्क कितना लग गया प्लेट का, mg b/2। अब ये बॉल ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं और बॉल कर रही है इलास्टिक कोलिजन, जैसे पेपर में दे रखा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जब ये टकराएंगी इस प्लेट के इस हाफ रीजन से तो उतनी ही स्पीड से वापस आ जाएंगे। तो v से गई, v से वापस, तो हमें पता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, 2mv, वेयर m इज द मास ऑफ ईच बॉल। m डैश ले रहा हूँ मैं, m डैश मास ऑफ ईच बॉल। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब हमें देखना है कि कितनी बॉल स्ट्राइक कर रही हैं, ऐसे कितनी बॉल स्ट्राइक कर रही हैं, वो कह रहे हैं n बॉल्स। ठीक है भाई, आ गया चेंज इन मोमेंटम। पर इसमें एक चीज़ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दे रखी है वो ये है कि जो m दे रखा है वो है मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मास कितना है बॉल का, m डैश, कितने एरिया पे स्ट्राइक कर रही है, शेडेड पार्ट के। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, b/2 इंटू ए, और कितने टाइम में स्ट्राइक कर रही है, t टाइम में स्ट्राइक कर रही है। तो व्हाट इज द मास, m b/2 ए, ये आ गया एक बॉल का मास। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, और वैल्यू आएगी इसकी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं। तो डेल्टा p 2n m डैश v, m डैश कितना, m डैश mbat/2, mba इंटू वी। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो ये सारी बॉल जो n बॉल्स हैं ये जाके उस शेडेड पार्ट पे कितना फोर्स लगाएंगी, डेल्टा p बाई डेल्टा t टाइम में, क्यों, 2nm ba v/2, ठीक है, इंटू में t ये कट गया, तो ये आ गया फोर्स। ये 2 से भी 2 काट देते हैं, ठीक है जी, ये 2 से 2 कट गया, ये भी हटा देता हूँ। तो ये आ गया फोर्स। पर ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस प्लेट के कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ, इस प्लेट के सेंटर पे, क्योंकि इतनी सारी बॉल स्ट्राइक करेंगी तो उसको बैलेंस करेंगी। तो इस शेडेड पार्ट के ऊपर सारी बॉल हर जगह पे स्ट्राइक करेंगी, n बॉल्स जो इसने 100 दे रखी है, 100 वैल्यू। तो हम सारा तो फोर्स नहीं ले सकते ना टॉर्क सबका, हम सारों का मिला के कहाँ पे ले आएंगे, इसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर की दूरी इससे कितनी हो जाएगी, b/2 b/4। तो दूरी कितनी हो गई, 3b/4। तो मैं यहाँ प्लेट बना देता हूँ रफली, और मैं इसमें शेडेड पार्ट दिखा देता हूँ। और ये शेडेड पार्ट का जो सेंटर है वो इस बंधे हुए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, और ये जो बॉल्स आ रही हैं वो बॉल्स फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना लगाएंगी बॉल्स, F 3b/2 विच इज इक्वल टू 3b/4 nm bav बराबर है टॉर्क बाय ग्रेविटी mg/2। ये आएगा। तो टॉर्क जो ग्रेविटी लगा रही है नीचे की तरफ
mg इस पॉइंट के अबाउट कितनी दूरी है इसकी, b/2। वो टॉर्क इसका बराबर होगा इसके टॉर्क के। तो b से b कट गया, 2 से 2 कट गया, और कुछ बस। तो ये हो गया 3/2। n कितना दे रखा है 100, m हमारे को दे रखा है 1/100, b हमारे को फिर से दे रखा है b 2, a दे रखा है 1, स्पीड हमें निकालनी है 2 आ गया, इक्वल टू m दे रखा है 3 और ग्रेविटी हो गई 10। तो ये हो गया हमारे पास 3 से 10 कट गया, ठीक है जी। ये 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v की वैल्यू आ गई। तो इतनी स्पीड से अगर बॉल्स टकराएंगी तो ये वेज, ये प्लेट नीचे नहीं गिरेगी, हॉरिजॉन्टल ही बनी रहेगी। तो एक जेई का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको आप दोबारा से ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम, ये है जेई मेंस 2019 में, तो 2019 की ये प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ से एक पार्टिकल भागता हुआ आ रहा है और वो पार्टिकल का मास है m और वेज का मास है 4m। इस पार्टिकल की स्पीड है v। तो बताइए कितनी हाइट तक इस वेज पे चला जाएगा। तो मान लीजिए ये h हाइट तक इस वेज पे चला जाता है और वेज भी आगे बढ़ेगा। उसने कही है कि वेज पे और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो वेज भी आगे जाएगा। तो जब वेज आगे जाएगा तो ये पूरा सिस्टम मान लीजिए फाइनल में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v डैश से। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ब्लॉक जब भागता हुआ आ रहा है तो मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। तो इनिशियल में ब्लॉक के पास क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। बाद में फाइनल में ये ब्लॉक और ये वेज दोनों ही v डैश वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो नई वेलोसिटी कितनी आ गई, v/5 आ गई। अब उसने पूछा हाइट। ऑब्वियसली हाइट निकालनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं। शुरू में ब्लॉक चल रहा है, फाइनल में ब्लॉक ने कितनी हाइट गेन कर ली, और फाइनल में दोनों सिस्टम कितनी वेलोसिटी से भी चल रहे हैं आगे, v डैश। क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक आगे चलेगा वो ब्लॉक वेज के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब वेज पे इधर लगेगी तो उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वेज को इधर चलाएगा, कितनी वेलोसिटी से, v डैश। चलिए, तो ये हो गया mv²/2 माइनस, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ इसको, 5m/2 v डैश स्क्वायर। v डैश कितना है, v²/25। ठीक है जी, ये हो गया। m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 10 एलसीएम ले लेता हूँ। h कितना आ गया, तो हाइट आ गई 2v²/5g। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है इसमें, तो आप इसको दोबारा से देखें और फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो एक और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये है 2019 मेंस में ही है। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक मास है और वो 2v स्पीड से भागता हुआ आ रहा है और एक और मास से टकराता है जिसका मास 2m है और वो कितनी स्पीड से चल रहा है, v से। कोलिजन करने के बाद पहला पार्टिकल यानी कि जो a है वो हमारा क्या करता है, रुक जाता है। और जो अगला पार्टिकल है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है m मास के, v डैश से जाता है। ऑब्वियसली ये भी v डैश से जाएगा क्योंकि मास सेम है। और कितने एंगल पे जाते हैं दोनों, 45 45, मैं यहाँ थीटा बना रहा हूँ। तो ये हो गया ऊपर वाला केस इनिशियल और नीचे वाला केस फाइनल। तो ठीक है, हमें बतानी है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो मोमेंटम कंजर्व करवाइए इनिशियल
इक्वल टू फाइनल अलोंग दी एक्स एक्सिस, क्योंकि जब भी शुरू में पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहे हों और बाद में वो 2 डायमेंशन में चले जाएं, तो मोमेंटम के भी 2 डायमेंशन अलग अलग बनाने पड़ते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। तो पहले मैंने इनिशियल इक्वल टू फाइनल लिखा एक्स में, तो एक्स में ये चल रहा है प्लस 2m इंटू वी चल रहा है फाइनल में। फाइनल में जो ये है एम वी डैश, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, मैं बता देता हूँ, ये होगा एम वी डैश कॉस थीटा और ये भी क्या होगा एम वी डैश कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा साइन विच इज़ कैंसल्ड, क्योंकि मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, थीटा भी सेम है। तो फाइनल में ये तो रुक गया, इसका कितना हो गया 2m वी डैश कॉस 45, तो ये हो गया 4m वी, ये इससे कैंसिल हो गया 2 से, तो वी डैश आ गई 2√2v। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, और इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद हम।